अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। सन 1905 से पहले ये तस्वर किया जाता था कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन सन 1905 में आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन कायम की जिसके मुताबिक मास और एनर्जी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मास इज़ द हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मास जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है। दोनों एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेशन में E जो है ये एनर्जी है और इसको हम मेयर करते हैं जूल में, और इट शोज दी मास, और इसको हम मेयर करते हैं किलोग्राम में। और यहाँ पे c जो है इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस इक्वेशन के मुताबिक मास और एनर्जी दोनों सेम फिजिकल एंटिटीज़ है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब यह है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि इससे पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के मुताबिक मास और एनर्जी सेम इंटेंसिटीज है और हम दोनों को एक दूसरे में तब्दील करा सकते हैं। दोस्तों, हम न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी इस इक्वेशन के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो इस इक्वेशन के मुताबिक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम में जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे यूरेनियम जो है उसका सम पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी, यानी बेरियम प्रोड्यूस होता है और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। मींस के मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। यही प्रोसेस सूरज और स्टार्स में भी होता है। सूरज में फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि 2 स्मॉल न्यूक्लियाई जैसे कि ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियाई बनती है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे अगर हम हीलियम का मास देखें तो इनका मास इन दोनों के मास से कम होता है, यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से कम होता है। तो इसका मतलब यह है कि सम मास जो है वो कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, और एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का स्मॉल अमाउंट हमारे ज़मीन पे पड़ती है लाइट की सूरत में, जिससे हमारी पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो रोशन हो जाती है। मतलब यह है कि सूरज में जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो सम अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। दूसरा एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। इसमें भी मास कन्वर्ट होता है इनटू हीट एनर्जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर प्लांट्स जो है ये कनेक्टेड होते हैं रिवर के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया है इनटेक फ्रॉम लेक एंड रिवर। रिवर से पानी हासिल किया जाता है, ये पानी है, और यहाँ पे कूल वाटर बेसन में इसको जमा किया जाता है और यहाँ से फिर वाटर पंप के थ्रू इस न्यूक्लियर प्लांट में ले जाया जाता है पानी को। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जैसे कि यूरेनियम। यहाँ पे पानी भी है और रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है। जब न्यूट्रॉन से रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियम को बम्बार किया जाता है तो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, हीट एनर्जी में। वो उस हीट एनर्जी के थ्रू
वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होती है और स्टीम इस पाइप के थ्रू फ्लो करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं और ये टरबाइन स्टीम के थ्रू चलने लगता है। तो ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये ऑन हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब ये टरबाइन चलता है तो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है और वो हमारे घरों तक पहुँचती है। तो इस तरह रेडियोएक्टिव मटेरियल का सम पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स के मास कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी। थर्ड एग्जांपल पेयर इनहेलेशन है। पेयर इनहेलेशन में क्या होता है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो गेमा रेस प्रोड्यूस होते हैं। गेमा रेस जो है ये फोटॉन है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी है। पॉजिट्रॉन के पास मास है, वो पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी पार्टिकल है, इसका भी मास होता है। तो जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो होता क्या है कि गेमा रेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे मास कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। तीसरा एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि एनर्जी को कैसे हम मास में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल जो है वो पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन में होता यू है कि गेमा रेज जो कि एनर्जी है वो जब किसी ह्यू न्यूक्लियाई के करीब आती है तो वो कन्वर्ट होती है इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो गई है इनटू मास। पॉजिट्रॉन जो है ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल है, दोनों के पास मासेस है। तो इस तरह एनर्जी जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मास और मास कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। थैंक यू।